ये तस्वीरें नागपुर की धरती से मिली भारत की रक्षा ताकत को नए बूस्टर की है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि नागपुर अब सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि भारत की फायर पावर का कंट्रोल रूम भी बन गया है। दरअसल रविवार को देश की रक्षा क्षमता को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक और निर्णायक कदम नागपुर से देखने को मिला, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के मीडियम कैलिबर एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना का शुभारंभ नहीं था, ये भारत के उस विजन की झलक थी जिसमें देश न सिर्फ अपनी रक्षा जरूरतें स्वयं पूरी करेगा बल्कि इससे भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। रक्षा मंत्री ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है। ये फैक्ट्री पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जहां 30 मिलीमीटर गोला बारूद बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना और नौसेना करती है। इस प्लांट से गाइडेड पिनाका का पहला एक्सपोर्ट आर्मेनिया को किया गया। आर्मेनिया अकेले नहीं बल्कि कुछ और देश भी भारत से ऐसे ही वेपन और एम्यूनेशन खरीदना चाहते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए ये बड़ी बात इसलिए भी है कि जो गाइडेड पिनाका रॉकेट आर्मेनिया गए हैं उसे निजी क्षेत्र की कंपनी ने बनाया है। सरकार भी यही चाहती है कि आगे से इसी तरह निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकारी कंपनियों से कदम मिलाकर चलें। आत्मनिर्भर भारत की सोच को केंद्र में रखते हुए रक्षा मंत्री ने भी ये स्पष्ट किया कि सरकार गोला बारूद निर्माण में आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। साथियों, अगर मैं अम्यूनिशन के क्षेत्र की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कमी हम सब लंबे समय से महसूस कर रहे थे और मुझे आज भी वह समय याद है जब एम्यूनिशन की कमी हमारे कई तैयारियों को प्रभावित कर देती थी। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे, लेकिन अगर एम्यूनिशन की कमी हो तो उन इक्विपमेंट का उपयोग जितना होना चाहिए नहीं हो पाता था। माने उसका उपयोग सीमित रह जाता था। दुनिया के कितने भी आधुनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास क्यों न हो, एम्यूनिशन की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर देती है और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसने कई बार हम लोगों ने झेला भी है। और एक बहुत ही रिच और जिसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाई जाए और हमारे प्रधानमंत्री का भी बार बार इस दृष्टि से आग्रह भी रहता है। और आज जब मैं देखता हूं कि एम्यूनिशन प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो यह भरोसा स्वाभाविक रूप से और गहरा हो जाता है कि यह प्रयास अब हमारा जमीन पर उतर चुका है और उतर ही नहीं चुका है, जमीन पर अब दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहूंगा कि आप लोग न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी और विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। नागपुर की इस फैक्ट्री के साथ ही भारत ने दुनिया को ये भी संदेश साफ दिया कि अब देश हथियार मांगता नहीं बल्कि हथियारों की शर्तें तय करता है। उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिनाका रॉकेट निर्माण इकाई का भी दौरा किया और आर्मेनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट्स की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों के संघर्षों के बारे में बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। और साथियों, जो मैं कह रहा हूं वह आज वैश्विक स्तर पर भी खास महत्व रखता है। और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध
माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक ऑपरेशन 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था, लेकिन वो 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। नागपुर से उठा ये संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अब शांति की बात करता है, लेकिन ताकत की भाषा में। रक्षा मंत्री का कहना है कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कम से कम 50% होनी चाहिए। खासकर इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे सरकार की उम्मीद काफी जगी है। अब एक नजर गाइडेड पिनाका रॉकेट के बारे में भी तफसील से समझते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक स्वदेशी मोबाइल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। 44 सेकंड में इसके जरिए 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर से बढ़ाई भी जा सकती है। इसके गाइडेड वर्जन का मतलब है ये सटीक हमलों में भी सक्षम है। रक्षा मंत्री ने आंकड़ों के जरिए भी भारत के आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जहां साल 2014 में देश का रक्षा उत्पादन मात्र 46,425 करोड़ रुपए था। वहीं आज के समय में यह बढ़कर लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 30 मिलीमीटर गोला बारूद के निर्माण से लेकर गाइडेड पिनाका के आर्मेनिया को एक्सपोर्ट तक, ये फैक्ट्री मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारने के साथ साथ दुश्मनों को भी बता रही है कि भारत की मारक क्षमता अब देश के भीतर बनती है और दुनिया तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।